मैं हमेशा बोलता भी रहता हूँ कि ट्रांसपेरेंसी का दूसरा नाम सतीश के वीडियोस। अब यहाँ पे आप रियल टाइम देखेंगे tazatime.com, ये जो अपना ब्लॉग है जो हमने बनाया था। और अगर हम इसका डोमेन आपको दिखाएं कितना दिन पुराना है, डोमेन ये चेकर से भी आप चेक कर सकते हो। तो विकास भाई अभी देखेंगे लास्ट 30 मिनट में 793 लोग ऑनलाइन हैं। तो न्यूज़ ब्लॉग है, तो न्यूज़ ब्लॉग पे उतना आरपीएम है नहीं। अब हम उस पर लगे हुए हैं कि आरपीएम कैसे इंक्रीज़ होगा, वो भी इस वीडियो में हम बात करेंगे। मैं सीधा मोनेटाइजेशन पे चलता हूँ। एक बार यहाँ पे डेट दिखा देते हैं, लास्ट 28 डेज मैंने किया हुआ है। और मैं बता दूँ, मैंने जो एडसेंस इस पर जो ऑन किया था 5 सितंबर को ऑन किया था। अब लास्ट 7 डेज में अगर देखेंगे विकास भाई, तो अब लास्ट 7 डेज में इस $100 है। तो फिर अंसारी के नाम पे कई लोग पगला ही जाए। तब शादी कब करेंगे भाई? अभी ट्रांसपेरेंट नहीं होना था। हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है एक नए वीडियो में, जिसमें हम लेके आए हैं एक अमेजिंग पर्सन को, जो कि अपना पूरा केस स्टडी दिखाएंगे कि कैसे उन्होंने ब्लॉग शुरू किया, कैसे आर्टिकल किया, और लाइव सारा प्रूफ दिखाएंगे कि उनका कितना इनकम हो रहा है, कितना ट्रैफिक है, सारा चीज होगा। और ये चीजें सोशल मीडिया पे वो बहुत दिनों से शेयर भी कर रहे हैं, और बहुत चीजें आज के वीडियो में देखने को आएगी। तो आज हमारे साथ जो गेस्ट है, उनका कोई परिचय का मोहताज नहीं है। उनका नाम है सतीश कुशवाहा, जिनके चैनल का नाम है सतीश के वीडियो। तो स्वागत करते हैं सतीश भाई का। थैंक यू विकास भाई, मज़ा आ गया भाई, आपने बुलाया अपने चैनल पे। मैंने सोचा कि मैंने आपको फीचर किया था मेरे चैनल पे, और आपने जब बुलाया तो मैंने बोला चलो भाई चलते हैं। और इसका मैं केस स्टडी बनाने वाला हूँ, जिस ब्लॉग के बारे में हम बात करने वाले हैं। लाइक अभी 3 महीना ही हुआ, इसको 100 दिन पुराना डोमेन है ये, मात्र 100 दिन, कोई एक्सपायर्ड डोमेन नहीं है, बिल्कुल फ्रेश डोमेन है। तो मैं इसका केस स्टडी अपने चैनल पे लाने वाला था, लेकिन आपने बोला तो मैंने बोला चलो ठीक है, पहले आपके चैनल पे करते हैं, फिर मेरे पे तो मैं डिटेल से करूँगा ही। तो एक बार वो बता दीजिए कौन सा साइट का केस स्टडी है? सबको, बहुत लोगों को तो पता है ही नहीं। साइट वही है जो एक वीडियो में हमने दिखाया था न्यूज़ ब्लॉग बनाते हुए, कि कैसे न्यूज़ ब्लॉग बनाना है। तो पहले क्या होता था कि मैं इतना ब्लॉगिंग में हूँ नहीं, मैं ज़्यादातर मेरा जो टेक युक्ति है या satishkushwaha.com है, उस पर राइटर्स ही लिखते हैं और शैलेश उसको मैनेज करता है। मैं इतना उस ब्लॉगिंग में हूँ नहीं। 2017 से ही मैं ऑटोमेशन पे छोड़ दिया मैंने, ठीक है। तो फिर ये हुआ कि लोग ये बोलने लगे भाई तुम खुद ब्लॉगिंग नहीं करते हो और दूसरे को सिखा रहे हो ब्लॉगिंग करने के लिए। तो मैंने बोला यार मुझे ज़्यादा मज़ा वीडियोज़ में आते हैं। मेरी करियर की शुरुआत ब्लॉगिंग से हुई थी, तो एक मैंने वीडियो बनाया था न्यूज़ ब्लॉग कैसे बनाएं, और उसी ब्लॉग में मैंने बनाते हुए दिखाया था न्यूज़ ब्लॉग। और फिर मैंने बोला कि इस पर हम काम करते हैं, शैलेश को भी मैंने बोला कि इस पर काम करके इस पर रिजल्ट दिखाते हैं, ताकि लोगों को भी लगे कि हाँ भाई आज के टाइम पे भी नए ब्लॉग पे काम करके हम रिजल्ट लेके आ सकते हैं। और अभी मैं बता दूं, जून में हमने शुरू किया था, तो जुलाई, अगस्त, सितंबर और अक्टूबर का आज पहला अक्टूबर है, आज शूट हो रहा है वीडियो। तो मात्र 3 महीने के अंदर ही उस पर काफ़ी अच्छा खासा रिजल्ट है। रेवेन्यू भी हम दिखा देंगे और रियल टाइम ट्रैफिक भी दिखा देंगे, तो सारी चीज़ें दिखाएंगे विकास भाई। तो बिना टाइम गंवाए पहले आप वो लाइव ही दिखा दीजिए कि कितना ट्रैफिक आ रहा है। तो मैं आपको स्क्रीन शेयर करता हूँ, ठीक है। जी जी, स्क्रीन शेयर कीजिए। अभी हम एनालिटिक्स ओपन कर लेते हैं, एक बार मैं इसको रिफ्रेश कर लेता हूँ। और देखिए अब जैसे क्या होता है ना, मैंने चैनल अपना बनाया इसलिए था कि सारी चीज़ें ट्रांसपेरेंट तरीके से दिखाऊंगा। तो मैं ट्रांसपेरेंसी में बिलीव करता हूँ। मैं हमेशा बोलता भी रहता हूँ कि ट्रांसपेरेंसी का दूसरा नाम सतीश के वीडियोस। अब यहाँ पे आप रियल टाइम देखेंगे tazatime.com, ये जो अपना ब्लॉग है जो हमने बनाया था। और अगर हम इसका डोमेन आपको दिखाएं कितना दिन पुराना है, डोमेन ये चेकर से भी आप चेक कर सकते हो। तो विकास भाई अभी देखेंगे लास्ट 30 मिनट में 793 लोग ऑनलाइन हैं, इस पे चल रहा है। जी। किसी को बिलीव नहीं होगा, मात्र ये कितना 106 दिन पुराना, आपको ये दिख रहा है क्या? हाँ, 106 दिन दिख रहा, मीन्स कि 3 महीने 16 दिन। 3 महीने 16 दिन इसको हुए हैं। और इसका जो अगर मोज का जो डीए देखेंगे आप ना, मोज का डोमेन अथॉरिटी, तो 6 है। और एचरेफ पे देखेंगे ना तो 16 दिखाता है। और मैंने कोई बैकलिंक नहीं बनाई। अभी देखो 800 हो गए भैया जी, बहुत ही जबरदस्त ये। और साथ में लगे हाथ आप एडसेंस भी दिखा दिए फिर पूरा डिटेल में। तो न्यूज़ ब्लॉग है, तो न्यूज़ ब्लॉग पे उतना आरपीएम है नहीं। अब हम उस पर लगे हुए हैं कि आरपीएम कैसे इंक्रीज़ होगा, वो भी इस वीडियो में हम बात करेंगे। मैं सीधा मोनेटाइजेशन पे चलता हूँ। एक बार यहाँ पे डेट दिखा देते हैं, लास्ट 28 डेज मैंने किया हुआ है। और मैं बता दूं, मैंने जो एडसेंस इस पे जो ऑन किया था 5 सितंबर को ऑन किया था। तो नीचे आते आपने वो अपने सोशल मीडिया में शेयर भी किया था। एग्जैक्टली। तो अभी आप देखोगे $194 हुए हैं लास्ट 28 डेज में। ओके। तो यहाँ पे आप देखोगे 4 सितंबर को कुछ नहीं हुआ है, 0 है। 5 को इसका हमने एडसेंस लगाया था $8, पहले दिन हुआ था $8। और अभी जो करंट में आप देखोगे, कल का हुआ था $16, $17, $12,
ऐसे चल रहा है $18, ठीक है। मतलब अब काफी अच्छा जा रहा है और आपका सीटीआर भी बहुत जबरदस्त है। सीटीआर बहुत इसके ज़बरदस्त पीछे है, उसका भी रीज़न मैं बताऊंगा सीटीआर क्यों ज़्यादा है। अब लास्ट 7 डेज में अगर देखेंगे विकास भाई, तो आप लास्ट 7 डेज में इस $100 है। आप लास्ट अच्छा 28 डेज में देखोगे कितना था, 194, और लास्ट 7 डेज में ही 100। मतलब एक ग्रो हो रहा है, ग्रोथ ग्रो हो रहा है, ग्रेजुअली ग्रो हो रहा है, एग्जैक्टली। राइट। बट वहीं अगर हम आरपीएम पे नज़र डालेंगे तो यहाँ पे आरपीएम है 30 का। आरपीएम बहुत लो है, मतलब ट्रैफिक ज़्यादा है। जैसे आपने देखा ज्यादा होगा है। कि यहाँ पे ट्रैफिक आ रहा है। अब इस ट्रैफिक पे तो कम से कम अगर हमारा टेकयुक्ति पे ट्रैफिक आता है या फिर दूसरे ब्लॉक पे, तो कम से कम हम दिन के $200-300 बनाते इस ट्रैफिक। लेकिन यहाँ पर आप देखोगे तो आरपीएम इसका लो है। आरपीएम लो होने का वजह है न्यूज़ कंटेंट, वो भी हिंदी में। आप जब ये देखोगे ना, हमारा न्यूज़ कंटेंट हिंदी में है, हिंदी में थोड़ा सा आरपीएम कम रहेगा। और अगर एंटरटेनिंग कंटेंट आपका डिस्कवर में जा रहा है या फिर उस पर ट्रैफिक आ रहा है, तो उस पर आरपीएम लो मिलेगा। इसलिए अभी हमने कैटेगरी ऐड करी है यहाँ पे, बिजनेस और फाइनेंस, ताकि हमारा आरपीएम इंक्रीज होगा। अभी इसमें आप देखोगे ज़्यादा कंटेंट है नहीं। फाइनेंस में अभी शुरू किया है हमने, आप देखो ज़्यादा कंटेंट है नहीं है, ये 8-10 कंटेंट है, ये दो पेज तक है ही है, ठीक है। मतलब 10 प्लस 10 11 हाँ, पोस्ट है आपके 20 पास। होंगे। तो अभी 2-3 दिन पहले ही शुरू हुआ है। मैं आपको दिखा देता हूँ लेटेस्ट पोस्ट। ये पहले हमने किया था, ये देखिए 25 सितंबर के आसपास से शुरू हुआ है। जी जी। हाँ, तो ज़्यादा टाइम नहीं हुआ इसको, 1 हफ्ता ही हुआ इसको, इस कैटेगरी को शुरू किए हुए। तो रीज़न इसका यही था विकास भाई कि हम आरपीएम पे थोड़ा फोकस करते हैं, क्योंकि ट्रैफिक आए और पैसा ना बने तो कोई मतलब नहीं है ना। कोई फायदा नहीं है, हाँ। ठीक है। तो अब शुरू करते हैं इस वीडियो में बहुत अच्छे तरीके से। देखिए, मैं हमेशा से जो नए ब्लॉगर है ना, उनको बोलता हूं कि न्यूज़ ब्लॉग में आपको काम नहीं करना है, और आप ये लाइव दिखा रहे हैं कि न्यूज़ में इतना ट्रैफिक आ रहा है, इनकम आ रहा है। तो अब आप बताइए कि कैसे ब्लॉगर को न्यूज़ ब्लॉग में काम करना चाहिए, जिनके पास थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस है, या आर्टिकल कैसे, मतलब कितना लिख पाते हैं, या कोई टीम चाहिए, ये सारी चीजें आप बताइए भैया, पहले कि कौन से ब्लॉगर को करना मैं है। सच में शॉक्ड था जब रिजल्ट आना शुरू हुआ ताज़ा टाइम पे, और उसके फैक्टर्स भी बताऊंगा, रिजल्ट क्यों आया मैं वो तो बताऊंगा। बट मैं भी खुद शॉक्ड था कि जो न्यूज़ वाले ब्लॉग हैं, इन पे रैंकिंग बहुत फास्ट होती है। मतलब जैसे ही आपने पोस्ट किया ना, उसके अगले 2-3 मिनट के अंदर ही वो रैंक हो जाता है, इंडेक्स हो जाता है। रैंक नहीं, मतलब इंडेक्स हो जाता है आपका, वो गूगल पे शो होना शुरू हो जाता है, ठीक है, विद इन मिनट्स। और उसके लिए आपको न्यूज़ अप्रूवल लेना पड़ता है। गूगल न्यूज़ का जो पब्लिशर होता है ना, गूगल न्यूज़ पब्लिशर, उसका अप्रूवल लेना पड़ता है। पहले जब आप डे 1 पे ही जब आप ब्लॉग अगर शुरू करते हो ना, तो न्यूज़ अप्रूवल ले लीजिए। और आपके साइट का जो स्पीड है ना, फास्ट होना चाहिए। अभी ये साइट किट मैंने इंस्टॉल किया सिर्फ आपको दिखाने के लिए, अभी साइट किट अनइंस्टॉल कर दूंगा, इससे ना स्पीड स्लो हो जाती है। तो मेरे जो डेवलपर हैं उन्होंने बताया कि भाई साइट किट हटा दो, तो मैंने हटाया, तो स्पीड में काफ़ी फ़र्क महसूस हुआ था। अब जब प्रवीण भाई का मैंने इंटरव्यू किया था, प्रवीण राजभर जो हमारे ही देवरिया के हैं, तो उनके ब्लॉग पे जब मैं ट्रैफिक देखा था, डेली के 1-1 लाख 2-2 लाख का ट्रैफिक, तो मैं बोला भाई, अगर ये गांव का बंदा न्यूज़ ब्लॉग पे इतना ट्रैफिक लेके आ रहा है, और उसको ज़्यादा समय भी नहीं हुआ था, 2019 से उसने शुरू किया था, 2018 या 19 से, तो मैंने बोला यार हम भी ट्राई करते हैं, हम भी करते हैं। और जब हमने किया तो रिजल्ट मिलना शुरू हो गया था। 1 महीने के अंदर ही रिजल्ट दिखना शुरू हो गया था, पैसे नहीं बन रहे थे। हालांकि देखिए, इसमें एक और दिक्कत आती है, न्यूज़ कंटेंट पे लो वैल्यू कंटेंट का वो आता है एडसेंस की तरफ से, अच्छा कि लो वैल्यू कंटेंट ये है, भी बात करेंगे हम लोग। हाँ, एडसेंस नहीं मिलेगा, तो वो उसको हमने कैसे दूर किया वो भी हम आपको बताएंगे। तो मैं शॉक्ड था, बिल्कुल मैं खुद शॉक्ड था। न्यूज़ ब्लॉग पे काम करने का जो अगर सिंपल स्टेप्स बताऊं, तो सबसे पहले तो आप आर्टिकल्स ज़्यादा से ज़्यादा पोस्ट करो। लाइक हम लोग कितना करते हैं, 8-9 आर्टिकल डेली का करते हैं, और मेरे पास तो राइटर्स भी हैं। तो एक बात ये इस पे क्लियर, मतलब डायरेक्ट क्लियर करना है कि कौन से लोग करें, जो मतलब 5+ आर्टिकल खुद से कर सकते हैं या टीम बैठा सकते हैं वो करें, या फिर 1-2 आर्टिकल करें, ऐसा 1-2 आर्टिकल से तो नहीं होगा, टू बी ऑनेस्ट। और ऐसा नहीं है कि भैया टीम से ही होगा, ऐसा नहीं है। मैं आपको बता दूं, अगर मैं यूट्यूब नहीं कर रहा होता और बाकी के मीटिंग्स नहीं कर रहा होता, नेटवर्किंग नहीं कर रहा होता, और मुझे सिर्फ यही करना होता ना, तो मैं दिन के 20 आर्टिकल लिख दूंगा। मेरे को लगते हैं, अब ऐसा नहीं है, मैं 2017 के बाद से मैंने कोई आर्टिकल नहीं लिखा है, लेकिन अभी ताज़ा टाइम पे ही मैंने 3-4 दिन पहले ही मैंने एक आर्टिकल लिखा था, क्योंकि रात हो गई थी, रात के 4 बजे, और मेरे को दिमाग में आया था भाई एक कंटेंट ना अच्छा जा सकता है। तो मैंने क्या किया, उस कंटेंट को मैंने टॉपिक टीम को भेजा था, फिर मैंने बोला ये लोग सुबह जब तक उठेंगे तब तक मैं लिख के डाल देता हूँ। मैंने आधे घंटे में, मात्र आधे घंटे मैंने लिए, उस आर्टिकल को मैंने बनाया, पोस्ट कर दिया, और सुबह रैंक, मतलब सुबह से वो उस पर ट्रैफिक आना शुरू हो गया था। तो मीन्स
ये न्यूज़ ब्लॉग उनको करना चाहिए जो डेली के 5 से 10 आर्टिकल या तो खुद से करे या किसी टीम से हाँ। कराए, वही न्यूज़ ब्लॉग करे। ये 1-2 आर्टिकल लिख के वो नहीं करे। इसीलिए मैं मना करता हूँ कि अगर आप नया जस्ट सीखने आए हो ना, तो पहले आर्टिकल लिखना सीखो, उसके बाद न्यूज़ ब्लॉग या जो भी करना है आप कर सकते हो। सही बात। तो एक तो ये हो गया। उसके बाद ये बताइए कि आपने ये बहुत जगह बताया जाता है कि चैट जीपीटी से उठा लो, गूगल बिंग से, और उसमें से कुछ हेर फेर या चेंजेस रीराइट कर दो और डाल दो, आपका पैसे आने लगेगा। क्या ऐसा होता है या आप लोग ऐसा करते हैं? देखिए, हमने जब चैट जीपीटी जब ये थोड़ा सा वायरल होना शुरू हुआ था, ट्रेंड में जब आया था ना, तो हमने भी सोचा था एक बार देखते हैं, कंटेंट के लिए ट्राई करते हैं। इवन बहुत सारे प्लगइन एक्सटेंशन वगैरह लोग लगाते हैं ना, AIPRM करके कुछ तो है, तो हाँ हाँ। वो एक्सटेंशन भी हमने यूज़ किया, फिर हमने उससे आर्टिकल्स लिखे। बट अगर आप सिर्फ उसी से लाइक चैट जीपीटी से कॉपी पेस्ट, वहाँ से कॉपी किया फिर अपने ब्लॉग में पेस्ट करके आप दिन के 100 आर्टिकल डाल रहे हो ना, कोई फ़ायदा नहीं है। आपको उसमें ह्यूमन टच देना पड़ेगा। अगर आप लेआउट के लिए, रिसर्च के लिए आप चीज़ों को चैट जीपीटी को यूज़ कर रहे हो ना, तो बढ़िया है। बट अगर आप पूरा एकदम से डिपेंडेंट हो जाते हो चैट जीपीटी के ऊपर, तो भाई उससे तो मैं कह रहा हूँ इंप्रेशन भी नहीं बनेगा। इंप्रेशन बन जाएगा, क्लिक्स नहीं आएंगे, 200-400 इंप्रेशन बनेगा, उससे ज़्यादा भी नहीं बनेगा। नहीं, तो मैं ये पूछ रहा हूँ ना कि जैसे कुछ यूट्यूबर लोग बोलते हैं कि न्यूज़ उठा लो किसी ब्लॉग से, जैसे आज तक से उठा लिया, उसको चैट जीपीटी में डालो और बोल दो कि रिफ्रेश करो और डाल यार दो। तो नहीं नहीं, वो फिर मज़ा नहीं आएगा। और आप खुद अगर आप उसको पढ़ोगे ना, उसका मीनिंग कुछ और ही निकलता है, सेंस बनता ही नहीं है उस कंटेंट का। अगर आप न्यूज़ के लिए, मैं आपको अगर बताऊं, जो हम स्टेप्स जो फॉलो करते हैं, या फिर जो मैंने अपनी टीम को बोला हुआ है कि ऐसे ऐसे करना है, सिंपली मैं बता दूं, सबसे पहले गूगल अलर्ट्स आपको पता ही होगा विकास भाई। गूगल अलर्ट्स पे ना आप जिस भी टॉपिक पे लिखते हो कंटेंट, उस टॉपिक को आप सेट कर दो। जैसे मैं आपको दिखाना चाहूँगा, रुकिए मैं स्क्रीन शेयर कर देता हूँ। जी शेयर कीजिए। मैं ऑडियंस को भी दिखाना चाहता हूँ। जैसे गूगल अलर्ट जो बहुत तगड़ा फीचर है गूगल का, यहाँ पे जाइए, आप अपने इंटरेस्ट के चीज़ें यहाँ पे डाल दीजिए। जैसे देखिए, मैंने अपने अलर्ट सेट कर रखे हैं, एफिलिएट मार्केटिंग, ऑटोमोबाइल, बाइक, ब्लॉगिंग, बिजनेस, कार, कंटेंट क्रिएशन, क्रिएटर इकोनॉमी, डिजिटल मार्केटिंग। अब आप अपने हिसाब से अपना पर्सनलाइज कीवर्ड यहाँ पे डालिए। अब जैसे मान लीजिए मुझे फाइनेंस के बारे में न्यूज़ चाहिए, मैंने फाइनेंस डाल दिया, फिर सीधा मैंने गोल्ड लिख दिया, गोल्ड प्राइस लिख दिया, उसका अलर्ट मैंने सेट कर दिया। शेयर मार्केट मैंने लिख दिया, इसका अलर्ट मैंने सेट कर दिया। अब क्या होगा ना, इसका आप टाइम सेट कर सकते हैं कि आपको डेली कितने बजे अलर्ट आपको मिले। तो आप डेली, जैसे मैंने 6 बजे का लगा दिया कि सुबह 6 बजे मेरे पास आ जाएंगे, और फिर मैं जैसे सुबह 9 बजे 10 बजे उठता हूँ, तो फिर मैं देख लूँगा अपना। आप कितनी बार चाहते हो, लाइक हफ्ते में चाहते हो या दिन में चाहते हो, तो वो चीज़ें आपको मिल जाती हैं। तो अब जैसे मान लो हम कंटेंट जिस फील्ड से रिलेटेड बनाते हैं, उस फील्ड के बारे में हमें अप टू डेटेड रहना है, तो गूगल अलर्ट सबसे बेस्ट है। इसके अलावा तो ये अलर्ट कहाँ पे आएगा? ये अलर्ट कहाँ पे आएगा? एक बार आपको audience डेली को बताइए। नोटिफिकेशंस आ जाएंगे जिस ईमेल आईडी से आपने साइन अप किया होगा ना गूगल पे। वो ईमेल पे आप लोग को ईमेल पे alert भी आ मिल जाएगा। जाएगा और ऊपर भी नोटिफिकेशन में भी आ जाता है आपको। और साथ ही साथ इसका फायदा है कि आपके डिस्कवर में, जो गूगल डिस्कवर होता है ना, इससे रिलेटेड ही आर्टिकल आपको ज़्यादा दिखेंगे। अच्छा, अलर्ट से रिलेटेड। अलर्ट से रिलेटेड, क्योंकि ये ना, ये आपके इंटरेस्ट आपने यहाँ पे डाल रखे हैं ना, तो गूगल को भी पता है ये आपके इंटरेस्ट के कंटेंट है, तो ये आपको ना डिस्कवर में ऐसे कंटेंट दिखाता है, और आप फिर उससे रिलेटेड जानकारियाँ आपको अप टू डेटेड रहेंगी ना, तो वो अच्छा रहता है। इसमें तो आपको लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन आता है माई अलर्ट्स में। अच्छा, ठीक है ना। अच्छा। दूसरा हम जो यूज करते हैं, गूगल ट्रेंड का यूज करते हैं। गूगल ट्रेंड्स पे आप जाइए, गूगल ट्रेंड्स पे जाइए, जो जिस तरह का आप टॉपिक कवर करते हो, देखो कि उससे रिलेटेड कुछ ट्रेंड कर रहा है क्या। यहाँ पे ट्रेंडिंग नाउ में जाओ, वहाँ पे देखो इंडिया, जैसे आप इंडिया के लिए कर रहे हो तो इंडिया सेलेक्ट कर लो, बाकी दूसरी कंट्री के लिए कर रहे हो वो सिलेक्ट कर लो, और फिर उस ट्रेंड को देखो ना कि वो ट्रेंड कितनी देर सस्टेन करेगा। ऐसा नहीं कि अभी वो एकदम पीक पे है और आपने उठा लिया, तब तक पता चला जैसे आपने आर्टिकल पोस्ट किया वो उसका क्रेज, उसका ट्रेंड डाउन हो गया, तो कोई मतलब ही नहीं है। उसको आप एक बार आप समझिए, उससे रिलेटेड कंटेंट, वो 2-4 कंटेंट पढ़िए, आपको समझ में आएगा कि ये थोड़ा सस्टेन करेगा, थोड़े लंबे समय तक रहने वाला है। जैसे आप कोई मान लीजिए यहाँ पे अभी फुटबॉल चल रहा है, तो फुटबॉल थोड़े लंबे समय तक रहेगा, लेकिन ये भी देखना है कि क्या हम फुटबॉल वाले कंटेंट पे हम आ पाएंगे, हमारी साइट आ पाएगी, ये भी आपको देखना है। तो और इवेंचुअली आपको समझ में आएगा कि आपका जो ब्लॉग है ना, किस चीज़ पे अथॉरिटी बना रहा है। जैसे हम, अगर टू बी ऑनेस्ट अगर मैं बताऊँ, चलो मैं अपने पेट पे लात मार के बता देता हूँ, तो हमारे जो सबसे ज़्यादा जो कीवर्ड्स जा रहे हैं अभी, मनोरंजन के जा रहे हैं और ऑटोमोबाइल के जा रहे हैं फीड में। तो आप देखोगे हमारे उस पे ब्लॉग पे ऑटोमोबाइल का कंटेंट बहुत ज़्यादा है, जस्ट बिकॉज कि हमें पहले महीने में ये दिख गया था कि ऑटोमोबाइल वाले कंटेंट वायरल हो रहे हैं, हमारे डिस्कवर में जा रहे हैं।
तो इसलिए हमने इस पे बहुत ज़्यादा अधिक मात्रा में कंटेंट डलवाना शुरू कर दिया था। आप बोल रहे हैं कि आपका सबसे ज्यादा जो कंटेंट है वो ऑटोमोबाइल्स और मनोरंजन का जा रहा वाला है। यस। मतलब कोई भी इजीली कॉपी पेस्ट कर सकता है, तो आप क्यों बता रहे हैं ये सब चीजें? यार भैया देखो, मैं ये मानता हूँ ना कि आइडियाज़ बहुत सारे भरे पड़े हैं दुनिया में। इतना इजी नहीं है कि उस आइडिया को इम्प्लीमेंट कर लेना। मैं बोलता हूँ दिन के 10 आर्टिकल लिखने का जो दम रखता हो वो कर लेगा। लोग 2 दिन 10 आर्टिकल सब कोई नहीं अरे लिखेगा। सबके बस की नहीं है, 2 दिन 4 दिन काम करेंगे फिर हो जाए। अब मैं एक दावे के साथ क्यों बोल रहा हूँ, मैंने राइटर हायर करने के लिए मैंने डाला था कि मेरे को ईमेल करो, कोई ढंग का मेरे को आर्टिकल राइटर नहीं मिल रहा। आप भी इस फील्ड में हो, आप बता दो कितने आपको आर्टिकल राइटर मिल जाते हैं। वो आर्टिकल राइटर को जैसे पेड़ पौधे को कैसे पानी दे के सींचना पड़ता है ना, एग्जैक्टली वैसे हम लोग मैंने सींच पूरा के। फ्रेशर को हायर किया भैया। फ्रेशर को उनको डेली सिखाना पड़ रहा है, फीडबैक देना पड़ रहा है, भाई ये मिस्टेक कर रहे हो, इसको सही करो। उनको परमा लिंक नहीं पता है, परमा लिंक कैसे सही करते हैं, ऑल टैग वगैरह जो पैरामीटर्स है ना, बेसिक पैरामीटर्स आर्टिकल लिखने के, वो तक नहीं पता है। तो आप बताओ, इतने इंटरव्यूज लेने के बाद, 200-300 लोगों के इंटरव्यूज लेने के बाद मेरे पास अभी 5-6 लोग आए हैं, वो भी बिगिनर हैं। वही राइटर लॉन्ग टर्म तक आपके लिए जाएंगे। हम लोग भी ऐसे ही करते हैं, उठा के उनको सींचते हैं, अच्छे से समझाते हैं सारी चीज़ों को, अपने तरीके से ट्रेनिंग भी देते हैं, 1 दिन 2 दिन 3 दिन जहाँ जरूरत पड़ता है, फिर वो जाके कुछ काम लायक आगे होते हैं और आपको हेल्प प्रोवाइड करते हैं। तो अब ये दूसरा हो गया हमारा, लाइक गूगल ट्रेंड, यहाँ पे रियल टाइम सर्च ट्रेंड भी देख सकते हैं। देखिए अब इसमें घुसना पड़ता है, इन्वॉल्व होना पड़ता है। अगर ऐसा नहीं कि चीज़ें बनी बनाई आपको पकी पकाई मिल जाएंगी। आप चाहते हो आधे घंटे की वीडियो देख के मेरी लाइफ पूरी चेंज हो जाए, तो इतना ईजी नहीं है भाई। आधे घंटे नहीं, महीना डालना पड़ेगा, 2 महीना डालना पड़ेगा, और उसमें घुसना पड़ेगा, इंप्लीमेंट करना पड़ेगा। जो बातें अगर चलो विकास भी बता रहे हैं या फिर मेरे चैनल पे जो गेस्ट आके वो बता रहे हैं, उसको ना आप इंप्लीमेंट करोगे तब चीज़ें होंगी। आप चाहते हो एक रात में ही हमारी वेब स्टोरीज रैंक हो जाए, हमारे ब्लॉग रैंक हो जाए और पैसे बनने शुरू हो जाएंगे, ऐसा नहीं है। इस ब्लॉग को भी बनने में ना टाइम लगा है। आप देखोगे लास्ट 90 डेज का हम रिपोर्ट दिखाएं, ये आपको दिख रहा है ना स्क्रीन पे। जी जी। अब ये देखो ना कितना, अब जैसे यहाँ पे पीक आया फिर डाउन हुआ, तो हमने छोड़ थोड़ी दिया, हम करते रहे, फिर थोड़ा पीक आया, फिर एकदम से पीक आया, फिर थोड़ा डाउन हुआ, आप देख रहे हो, फिर पीक आया है। लेकिन आप देखोगे एक लाइन ऊपर की तरफ जा रही है। जी जी जी। एक लाइन ऊपर की, तो ऐसा नहीं है कि अब जैसे पीक आया तो काम करो, डाउन हुआ तो छोड़ दो, ऐसा भी नहीं करना है। लगे रहो, आपको लगे रहना पड़ेगा। अब हम यहाँ पे देखोगे 100 व्यूज आ रहे थे शुरू में, हर कोई 0 से शुरू करता है भैया। और ऐसा नहीं है कि मैं बाकी क्रिएटर्स की तरह मैंने यहाँ पे लिख दिया है कि भाई tazatime.com विजिट करो। एक तो देखिए, एक और है, मेंशन करने का भी फायदा है भैया। अपने चीज़ के बारे में अगर आप समय समय पे बता रहे हो ना, इसका भी फायदा मिलता है, अथॉरिटी मिलती है। अब कई लोग बोलेंगे भाई तुम्हारा यूट्यूब चैनल है, तुमने बताया। भाई अगर मैं बताऊंगा नहीं तो तुम्हें पता कैसे चलेगा कि मैं नए ब्लॉग पे काम कर रहा हूँ? किसी ना किसी तरीके से बताना पड़ेगा। अगर नहीं बताऊंगा तो तुम बोलोगे यार ये पता नहीं तुमने कब से शुरू किया था, या फिर आपने 8-10 शुरू किया, उसमें से जो एक अच्छा है वो दिखा दिया, लोग ऐसे बोल देंगे। अब सीन क्या, मैंने दिखा दिया, तो अब जिस वीडियो में मैंने ट्यूटोरियल बनाया था, जो ट्यूटोरियल बनाया था उसके थ्रू भी लोगों को पता चला, तो लोग जाके विजिट कर रहे होंगे। तो एक इनिशियल वहाँ पे थोड़ा सा उसकी अथॉरिटी ऐसे बढ़ गई कि लोग वहाँ पे आके, इंटेंट उनका क्लियर था कि मेरे को यहाँ पे देखना है कि आर्टिकल किस तरह के लिखे जा रहे हैं। पहला नंबर है। फिर जब मेरे वहाँ पे रियल टाइम, जब पहला रियल टाइम 100 हुआ था, लाइक आधे घंटे में 100 यूजर्स हुए थे, तो उसका मैंने इंस्टाग्राम पे डाला था कि पहली बार ताज़ा टाइम पे 100 लोग आए। फिर जब पहली बार 400 क्रॉस हुआ, 500 क्रॉस हुआ, तो मैंने दिखाया। फिर एडसेंस जब अप्रूव हुआ तो मैंने दिखाया। फिर जाके एडसेंस से हमारी $100 की इनकम हुई तो मैंने दिखाया। तो ये समय समय पे जो माइलस्टोन थे ना, वो मैंने शो किया था। तो ये समय समय पे दिखाया। अब ऐसा नहीं कि एकदम से एक्सेसिवली मैं प्रमोट कर रहा हूँ कि ताज़ा टाइम देख लो, ताज़ा टाइम देख लो। और ये मैं ऑनेस्टी के साथ मैं इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपको समझ में आए कि इसके पीछे का वो स्ट्रैटेजी क्या है, कैसे चीज़ें वर्क हुई हैं। सारी चीज़ें बतानी ज़रूरी है ताकि आप अंधेरे में ना रहो, ट्रांसपेरेंट तरीके से चीज़ों को देखो, सीखो, फिर इम्प्लीमेंट करो। ठीक है, ये हो गया कि आपको कंटेंट कैसे लेना है, कहाँ से लेना है, कितना डेली का आर्टिकल करना है। अब देखो, बहुत मेरा टेलीग्राम ग्रुप है, उसमें बहुत लोग का ये क्वेश्चन आता है कि इंडेक्सिंग का बहुत ज़्यादा इशू रहता है, तो आप लोग इसको कैसे मतलब सॉल्व किया या कैसे सॉल्व करते हैं? इंडेक्सिंग का मैं बताता हूँ। सबसे पहले तो हमने गूगल न्यूज़ पब्लिशर का हमने वो लिया, अप्रूवल लिया, ठीक है। और रैंक मैथ प्लगइन में ही इंस्टेंट इंडेक्सिंग का फीचर आता है। और आप साइट मैप वगैरह अच्छे से आप डाल के रख दो, और आपको स्कीमा टाइप बताना है कि न्यूज़
न्यूज़ है ये, ठीक है। जो कुछ बेसिक सेटिंग्स है जो हमने उस न्यूज़ वाले ट्यूटोरियल में भी बताया, आप चाहें तो विकास भाई आप स्क्रीन पे दिखा देना वो थंबनेल और लिंक जी। बता देना लोगों को। तो उसमें ना ओके। आप रैंक मैथ का जो सेटअप है वो देख लेना, और गूगल न्यूज़ अप्रूवल इजीली मिल जाता है। आप थोड़े आर्टिकल पोस्ट करोगे ना और फ्रीक्वेंटली करोगे, फिर अप्लाई करोगे तो मिल जाता है, इजीली मिल जाता है। मिल जाता है, हालांकि हाँ मिल जाता है। गूगल न्यूज़ से ट्रैफिक नहीं आता। अगर मैं आपको सर्च कंसोल में ले चलूँ विकास भाई, तो मैं सर्च कंसोल में ले चलता हूँ, आपको मैं दिखाना चाहूँगा। गूगल न्यूज़ से कोई ट्रैफिक नहीं है, बहुत कम है। आप देखो ना लास्ट 3 महीने में 5 क्लिक्स आए हैं बस। जी, बट ये इंडेक्सिंग में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। इंडेक्सिंग में हेल्प करता है। डिस्कवर से आप देखोगे 2,23,000 का ट्रैफिक है, 4 मिलियन इंप्रेशन है डिस्कवर से। डिस्कवर वाले बात पे भी हम आएंगे। तो थोड़ी देर में, हाँ। हाँ, तो इससे ना न्यूज़ के वजह से इंडेक्सिंग फास्ट होती है, और साथ ही साथ भैया अथॉरिटी रहे या ना रहे, कीवर्ड रैंक्स होते हैं, रैंक होते हैं, कीवर्ड्स रैंक होते हैं। अच्छा। अब जैसे क्या हुआ कि मैंने देखा हमसे हाई हाई अथॉरिटी वाले लोग, जैसे मैं आपको कुछ कीवर्ड्स बताऊंगा, ऐसे बता दूंगा, ऑफलाइन बता दूंगा, इसमें नहीं बताऊंगा। हाँ, कुछ हाँ, ऐसे ठीक ऐसे है। कीवर्ड से ऑटोमोबाइल से रिलेटेड, जैसे मान लो एग्जांपल के लिए XUV 700 लॉन्च हुआ, ठीक है। तो ठीक है। न्यू XUV 700 सर्च करने पे हमारा वो आ रहा था, ब्लॉग आ रहा था पहले पेज पे। और रहेगा थोड़े टाइम के लिए, क्योंकि वो न्यूज़ साइट है ना, न्यूज़ को थोड़ा सा वो देता है गूगल जो है ना, उसको प्रायोरिटी देता है नए priority। कंटेंट पे, है हाँ, ना। राइट, हाँ। तो ये फ़ायदा मिलता है। तो इसलिए जो इंडेक्सिंग वाला प्रॉब्लम है इससे सॉल्व हो जाएगा। रैंक मैथ को आप यूज़ करो, और एक तो आप अप्रूवल ले लो। और आपने शुरू में बताया था ये आरपीएम के लिए आप लोग क्या वही कैटेगरी नया ऐड कर रहे हो कि और भी कुछ कर रहे हैं? कैटेगरी नया ऐड कर रहे हैं, और साथ ही साथ हम कुछ एवरग्रीन कंटेंट भी प्लान कर रहे हैं। जैसे मान लो अगर हमारा 70% न्यूज़ चल रहा है ना, तो उसमें 30% हम एवरग्रीन कंटेंट प्लान कर रहे हैं। तो एवरग्रीन का मतलब थोड़ा सा एक डिटेल में एवरग्रीन का बताइए। मतलब जैसे अब न्यूज़ क्या है, आज एक हफ्ते तक फ्रेश रहेगा, एक हफ्ते तक लोग उसको जानना चाहेंगे, बट एक हफ्ते के बाद वो कचरा हो गया। तो आप अब जैसे मान लो मेरे टोटल अगर हम आर्टिकल्स की बात करें तो 900 आर्टिकल्स हो चुके हैं भैया 3 महीने में। अब आप 932, इससे अंदाज़ा लगा सकते हो कि कितना अग्रेसिवली काम हुआ है इस पे। मतलब डेली का 10 आर्टिकल कम से कम कर रहे हो आप लोग? आराम से। तो अब मान लो चीज़ें कचरा होती जाएंगी, कचरा क्या ही करोगे आप ब्लॉग पे रख के। तो हम बीच बीच में एवरग्रीन रख रहे हैं, ताकि हमारा ट्रेंड से तो ट्रैफिक आए ही आए, और साथ ही साथ गूगल सर्च से भी ट्रैफिक आए। मतलब एवरग्रीन का मतलब ये है कि जो हमेशा लोग सर्च करते हैं गूगल में। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए कि हमने ऐसे डाल दिया कोई कंटेंट, मैं आपको बताना चाहूँगा इस पे, अपने ही ब्लॉग पे मैं दिखा देता हूँ आपको। अभी हमने होम पेज भी थोड़ा सा अलग सेट कर दिया भैया। क्या कर रहे थे ना, लोग कॉपी पेस्ट बहुत कर रहे थे, आप समझ रहे हो, कॉपी पेस्ट कर रहे थे ना, तो हमने होम पेज से अपना लेटेस्ट आर्टिकल ही हटा दिया। एक तो देखो लोग कॉपी पेस्ट करते हैं और फिर बोलेंगे भाई तुम्हारे जैसी चीज़ें मैंने करी है, मेरे को कुछ नहीं हो रहा है। अरे भाई कॉपी पेस्ट करोगे तो मेरे जैसी चीज़ें कैसी हो जाएंगी। चीज़ों को ना इंस्पायर हो जाओ यार, एकदम से कॉपी मत करो। अब जैसे एक चीज़ है भैया, यहाँ पे देखो फ्री में वेब सीरीज कैसे देख, एवरग्रीन है, एवरग्रीन है, हमेशा इस पर ट्रैफिक आता रहेगा। अब एलविश यादव इनकम सोर्सेज, अब इनकम सोर्सेज जब एलविश यादव के बारे में लोग सर्च करते ही रहते हैं। हाँ, कीर्ति मेरा नेटवर्थ, ये भी सर्च करते रहते हैं। इवन कुछ मैं आपको दिखा दूँ, सोफिया अंसारी इनकम, इस पे हम ना रैंक कर रहे हैं। सोफिया अंसारी के नाम पे कई लोग पगला ही जाए। अब यहाँ पे देखिए, अभी एवरेज पोजीशन हमारा 6.5 का दिखा रहा है। यहाँ पे आप देखिए ताज़ा टाइम आ रहा है। एक बार आप अपने एंड पे सर्च करके देखिए। तो मेरे कहने का मतलब है कि हम एवरग्रीन पे भी काम कर रहे हैं और साथ ही साथ ट्रेंड पे भी काम कर रहे हैं। पता नहीं ये सतीश भाई क्या सर्च करवा रहे हैं, सोफिया इनकम सर्च करवा रहे हैं भैया, और कुछ नहीं सर्च करवा रहे। वो देखिए दिख गया। और आर्टिकल की लेंथ देखिए एक बार, आर्टिकल की लेंथ देखते हैं, ये कितना वर्ड आपने किया हुआ है। 100, 200, 300, 300, 350 वर्ड। कोई बड़ा। अब अगर इसमें अगर हम थोड़ा और ऐड करें तो क्या हम ऊपर नहीं आ सकते? आ सकते हैं। और इसमें एक और चीज़ मैं एक बार आर्टिकल ओपन करिए। ऐसा नहीं है कि हवाई हमने आर्टिकल ऐसे बना दिया। आप ये नीचे ना वीडियो देखोगे, आप थोड़ा नीचे आओ, एक आपको वीडियो दिखेगा। इंस्टाग्राम से हमने एम्बेड किया हुआ है। हाँ, मैं कह रहा हूँ, एम्बेड करना है इंस्टाग्राम, ट्विटर, ये सारी चीजें आप लोग एम्बेड करो। बड़े न्यूज साइट देखो वो कैसे काम करते हैं, उसको फॉलो करो, तब जाके आप चीजों को कर पाओगे। जैसे मैंने बताया था कंटेंट आइडियाज हम लोग कहाँ से लाते हैं, गूगल अलर्ट, गूगल ट्रेंड और ये इंस्टाग्राम और ट्विटर। अब जैसे इस वीडियो को दिखाइए, मैं बताता हूँ एक चीज़। अब इस वीडियो में ना ये लड़की इंटरव्यू कर रही है किसी रील स्टार की, ठीक है, कोई रील बनाता होगा, इन्फ्लुएंसर है। तो उसने पूछा कि कितना पैसा आप लोग बनाते हो, तो उसने बोला कि हम हमारे फॉलोअर इतने से हैं तो इसके बीच में हम इतना चार्ज करते हैं।
तो अब उसके ही हिसाब से हमने कैलकुलेट करके यहाँ पे सोफिया अंसारी की इनकम हमने पोस्ट मतलब करी है। अपना दिमाग लगा और के सारी डाटा निकाल के आप लोगों ने बताया है, ऐसे हवा हवाई बातें नहीं तो की। भाई ऐसा नहीं है, कुछ कंटेंट अगर हम कहीं से इंस्पायर भी हो रहे हैं, कहीं से ले भी रहे हैं ना, तो हम कुछ कंटेंट हम खुद बनाते भी अच्छा हैं। अच्छा। बहुत सारे कंटेंट हमने खुद बनाया है, जैसे ये सोफिया अंसारी वाला हमने खुद बनाया, वहाँ से हमें आइडिया आया। बहुत सारे इंस्टाग्राम पेजेस को हम फॉलो करते हैं जहाँ पे लेटेस्ट अपडेट मिलते हैं, लेटेस्ट खबरें अच्छी वाली मिलती हैं। किसी यूट्यूबर ने कार ले ली मान लो, अभी सर्च करोगे एक बंदा है आयुष यादव, आयुष यादव न्यू कार सर्च करिए ज़रा। हाँ, अब देखिए आयुष यादव न्यू कार आ रहा है ना यूट्यूब वीडियो के बाद, जस्ट वो आ रहा है। फर्स्ट पे आपका ही आ रहा है यूट्यूब वीडियो के बाद। तो और एक और चीज़ है, इनिशियली अगर आप एकदम से हाई कॉम्पिटेटिव कीवर्ड पे टारगेट कर रहे हो ना, तो आपकी अथॉरिटी बनेगी ही नहीं। आपको ऐसे कीवर्ड पे बनाना है जिस पे कोई आर्टिकल ही नहीं बना रहा है। अच्छा अच्छा। तो जब उस पे ये हम, सब चीजों को आपको ध्यान देना हाँ, है ना। तो जब हम इन कीवर्ड पे बनाते हैं ना, तो जब हम रैंक होते हैं, तो मान के चलो अगर हमारे महीने में 100 लोगों ने भी सर्च किया और हमको क्लिक किया, तो गूगल को लगेगा कि भाई ये जो साइट है ना, इस पे जो आर्टिकल है वो बाकी जगह पे नहीं मिला, तो धीरे धीरे हमारी अथॉरिटी बढ़ाने लगेगा। और जब अथॉरिटी बढ़ेगी, फिर हम जाके कॉम्पिटेटिव कीवर्ड में घुसेंगे, तो हमारे को रैंकिंग मिलनी शुरू हो जाएगी। तो यहाँ तक तो मतलब ये कंटेंट के बारे में सारा डिटेल चीज हो गया, ठीक है। हम्म। उसके बाद आपने शुरू में बोला था कि एडसेंस में एक इशू आता है लो वैल्यू कंटेंट का, तो आप लोग को भी आया था, और आया था तो आप लोगों ने कैसे इसको ओवरकम किया, ये बताइए। बिल्कुल, बहुत सही क्वेश्चन पूछा आपने विकास भाई। देखिए इनिशियली क्या होता था, जो हमने राइटर्स हायर किए थे ना, उन्होंने क्या किया था, सीधा सीधा कोई न्यूज़, पॉपुलर न्यूज़ साइट है, वहाँ से आर्टिकल को कॉपी पेस्ट कर लिया या फिर ट्रांसलेट कर लिया इधर उधर से, ठीक है। तो ओके। मैं तब नोटिस नहीं करता था, मेरे को लगता था हाँ ठीक है, चलो मैंने जैसा बताया वैसे लोग आर्टिकल लिखते होंगे। फिर एक दिन जब मैंने अच्छे से जब अपने ब्लॉग को देखा, मैं तो बोला यार ये तो सीधा सीधा कॉपी पेस्ट और ट्रांसलेटेड है। तब जाके मैंने उस पर गौर किया, और जब जब हमने अप्लाई किया था, इस वजह से लो वैल्यू कंटेंट आ गया था। और वो मुश्किल से 250 से 300 वर्ड का ही लिखते थे, ना कोई उसमें अच्छा। इमेज ऐड कर रहे थे, ना कोई इंटरनल लिंकिंग थी, ना एक्सटर्नल लिंकिंग थी, ना कोई वीडियो उसमें दिख रहा था, ना कोई इंस्टाग्राम या फिर ट्विटर का कोई कोट वगैरह, कुछ रिच कंटेंट तो था ही नहीं, सिर्फ टेक्स्ट दिख रहे थे। मतलब बंदा कहाँ इंगेज करेगा, कुछ था ही नहीं। तब जाके मैंने उनको समझाया। अब आप इनिशियल अगर आप आर्टिकल देखोगे, जैसे मान लो अब जैसे इनको, आप इनको लोग जानते रहेंगे, राम राम भाई सारिया ने, हाँ है ना, अंकित बयानपुरिया, बहुत वायरल है, अभी अभी नरेंद्र मोदी जी से भी मिले, ठीक है। तो अब ये आर्टिकल आप देखोगे ना, इसमें हमने इनके इनकम के बारे में डिस्कस किया है, इनकम पर मंथ क्या है और कैसे कैसे इनके इनकम सोर्सेज क्या हैं, इनके इंस्टाग्राम पे अर्निंग क्या है, उसका स्क्रीनशॉट हमने लगाया, उनके यूट्यूब का हमने लगाया, और साथ ही साथ ये मसल ब्लेस के साथ में इनकी वो है, स्पॉन्सर भी है मसल ब्लेस, तो वो किया हमने। अब एक यूट्यूब वीडियो हमने डाल दिया, फिर उनका थोड़ा जिम का फोटो डाल दिया, फिर उनका जो मसल ब्लेस के साथ इंटरव्यू जो था वो हमने डाल दिया, और कुछ FAQ ऐड कर देते हैं। हालांकि इसमें FAQ के नाम पे बस एक ही है, FAQ से भी बहुत फ़ायदा होता है। तो आप देखोगे कितना रिच कंटेंट है। मतलब आपको इमेजेस वीडियो ये सारी चीजें लगाना है, सिर्फ ऐसे ही एग्जैक्टली। कंटेंट नहीं डाल देना है, तभी आप लोग को लो वैल्यू कंटेंट का इशू अब आता है। अब ये देखो भैया, इनका खाली मैंने इनकम सर्च किया, आप देखोगे रैंक हो रहा है हमारा। यहाँ पे देखो, मजाक में चीज़ें नहीं हो रही हैं, सीरियसली काम हुआ है, इस पर काफ़ी मेहनत लगी है। जी। तो लो वैल्यू कंटेंट के बारे में हो गया, कंटेंट के बारे में हो गया। अब देखिए मेन इशू है ना, बहुत लोग आजकल डिस्कवर के बारे में बात कर रहे हैं, तो उसमें बताइए। देखिए मेन इशू क्या होता है, लोगों का डिस्कवर में चला जाता है। बहुत लोगों ने मेरे से क्वेश्चन भी किया है कि ट्रैफिक तो आ जाता है कुछ दिनों के बाद, फिर वो सस्टेन नहीं कर पाता है, ख़त्म हो जाता है। तो वहाँ पे सस्टेन कैसे रहना है, हम लोगों ने एक बार इस पे कॉल पे बात भी किया था, तो वही सारी चीज़ें ऑडियंस को आप एक बार शेयर देखिए कीजिए। सस्टेन सबसे पहले तो डे 1 से ही आप ना पुश नोटिफिकेशन लगाइए। कौन सा पुश जैसे नोटिफिकेशन आप लोग यूज कर रहे हैं? मेरे पे लारा पुश है, ओके। लेकिन अभी हम अपना एक टूल बना रहे हैं, पुश रॉकेट, ये वाला पुश रॉकेट .1। अच्छा अच्छा। हाँ, तो पुश रॉकेट अभी हम बना रहे हैं, अभी जस्ट उसको हम थोड़े टाइम के बाद हम लेके आएंगे, क्योंकि जो लारा पुश है हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता, थोड़ा महंगा है, लाइक 65,000 70,000 के आसपास का है। बट हम थोड़ा सा अफोर्डेबल रेट पे लॉन्च करने वाले हैं। और रीज़न यही है, देखिए अब पुश नोटिफिकेशन से मेरे को पहले नहीं बिलीव होता था कि पुश नोटिफिकेशन से डिस्कवर में जाता है। हालांकि प्रवीण और ये काफ़ी लोग कर रहे थे, जो बड़े बड़े ब्लॉगर्स थे वो लोग कर रहे थे, कुशल अरोड़ा भी ये कर रहे थे, MPNRC
का भी लारा पुश लगा हुआ था। मेरे को पहले ध्यान नहीं था, फिर जब मैंने बोला चलो ठीक है एक बार ट्राई करते, तो मैंने डे 1 से ही लारा पुश लगा दिया था। और फिर धीरे धीरे ना यूजर्स उस पर आने लगे थे, नोटिफिकेशन इनेबल करने लगे थे। उस नोट शुरू में तो कोई बेनिफिट नहीं दिख रहा था, बट जैसे ही 2-3 महीने के बाद थोड़े यूजर्स हो गए, 9-10 हज़ार यूजर्स जब आ गए, तो जब हम आर्टिकल पोस्ट करते थे और जब नोटिफिकेशन ज़्यादा था तो कम से कम 15-20 लोग क्लिक करते थे, 15-20 लोग इंस्टेंटली क्लिक करते थे। अगर आर्टिकल इंगेज वाला है जिसपे इंगेज लोग करेंगे तो वो आर्टिकल का चांस ज़्यादा बढ़ जाता था पुश डिस्कवर में जाने का। तो आपको कोशिश ये करनी है कि आर्टिकल आप पुश तो करिए, लेकिन थोड़ा एंगेजिंग कंटेंट बनाइए कि जो ऑडियंस उस पर अगर क्लिक करके आई तो थोड़ी देर रुके, उसको पढ़े। और ये रीजन मैं ये पूछ रहा हूँ ना कि लोगों का डिस्कवर से खत्म क्यों हो जा रहा है, ये रीजन हाँ, बताइए। खत्म भैया देखिए, अब खत्म है कि वही अगर आपने इतना क्लिकबेट कर दिया है या फीलिंग कर दिया है, लोगों को वैल्यू नहीं मिल रहा है, उसमें एंगेज नहीं कर रहे हैं, तो गूगल को समझ में आएगा लोग इसके आर्टिकल पे क्लिक तो करते हैं लेकिन स्पैम कर रहा है, बढ़िया कंटेंट नहीं है, तो फिर इस वजह से डाउन भी हो जाता है। अब हमारा देखिए, जैसे मैंने सर्च कंसोल दिखाया था, थोड़ा ऊपर नीचे यहाँ पे हुआ था, देखिए एक बार एकदम से बूस्ट हुआ था, आप देख रहे हैं, फिर डाउन हुआ था, लेकिन फिर थोड़ा बीच में अप होगा, फिर चलेगा, लेकिन अभी भी चल रहा है। 1,500-2 हज़ार का क्लिक्स खाली अभी डिस्कवर से आ रहा है, तो देखिए सर्च से भी आ मेन रहा ये है। है ना कि आपको कंटेंट की क्वालिटी पे फोकस करना है। अगर एग्जैक्टली। अच्छे क्वालिटी में आप कंटेंट नहीं दोगे ना, तो गूगल ये कंसीडर करेगा कि आप सिर्फ फालतू काम करने आए हो, तो फिर वो उनका एल्गोरिदम आपको डाउन करते चले जाएगा। और एक बार आप डेड लिस्ट में शामिल हो जाओगे ना, फिर आप कितना भी कोशिश कर लो वापस नहीं आ पाओगे, ये इशू होता है। एक और इसमें चीज़ है कि आप वेब स्टोरीज भी पुश करो। आप देखोगे ताज़ा टाइम पे, अगर आपने नोटिस किया होगा भैया, मैंने नीचे वेब स्टोरीज भी हमारा दिख जाएगा आपको। तो वेब स्टोरी से भी आपका, ये देखिए वेब स्टोरीज है, दिख रहा है आपको। हम्म। तो ये जो शाहरुख खान वाला है ना, ये भी हमारा अभी रैंक हुआ है, ये चल रहा है, इस पर ट्रैफिक आ रहा है। तो कहने का मतलब वेब स्टोरीज भी आपको पोस्ट करना है, और डिस्कवर के लिए, क्योंकि डिस्कवर का टैब ओपन ही होता है वेब स्टोरीज से, डायरेक्ट आर्टिकल से करना थोड़ा मुश्किल है। वेब स्टोरीज मतलब पुश आप करेंगे तो अगर हाँ, आपको वेब स्टोरी इनेबल करना है, मतलब सॉरी, आपको डिस्कवर इनेबल करना डिस्कवर है, इनेबल करना है, तो वेब स्टोरी आप पब्लिश करिए, तब पब्लिश आपका करें। डिस्कवर इनेबल हो जाएगा। और मैं फिर एक बार ये बोल रहा हूँ कि ये सारी चीज़ें उन लोगों के लिए हैं जो डेली के 5 आर्टिकल कम से कम खुद से लिख सके, कॉपी पेस्ट वाले इन चीज़ों से दूर रहें। एग्जैक्टली, मेहनत तो करना पड़ेगा। आप देखिए इससे इनकम कितनी हुई है अराउंड, मान लीजिए मैंने अभी $200 के करीब हुआ था ना, 194, जी जी। एक महीने के अंदर, एक महीना भी नहीं, 25 दिन के अंदर हुआ है। लगभग डेली का $10 जो होता है 800 रुपये। 800 रुपये अगर आप नया जॉब लेने जा रहे हैं ना, 10,000 रुपये की भी जॉब नहीं मिल रही है आज के टाइम पे। बहुत मुश्किल है जॉब लेना। अगर तो आपके पास स्किल भी है तब भी बहुत, आपको ये इंटरव्यू दो, फलना प्रोसेस करो, तब जाके 10,000 12,000, मतलब डिपेंड करता है कि किस लाइन में आप जा रहे हो। करेक्ट। और अब जैसे देखिए, अब इस पे भी हमने काम किया है। अगर ऐसे ही हम ब्लॉग, नॉर्मल ब्लॉग करते, कोई निश वाला ब्लॉग करते, तो उस पर हमें, जैसे इस पे 3 महीने में रिजल्ट आना शुरू है, उसमें भी 6 महीना लग जाए, 1 साल लग जाए। और अभी जैसे रिसेंटली आपने एक वीडियो किया था जिसमें आपने बताया था कि जो ब्लॉगर्स अभी हैं, एग्जिस्टिंग ब्लॉगर्स हैं, उनकी पहली इनकम हुई थी लगभग 1 साल में, 6 महीने में, और फिर अभी अगला रिसेंटली 1000। वीडियो किया था। हाँ। हाँ, तो आपने वीडियो किया था तो मैंने देखा भी था। तो वही कहने का मतलब कि जो भी आज अगर ब्लॉगर लाखों कमा रहा है, करोड़ों कमा रहा है, तो इनिशियली उसको भी 6 महीना, 1 साल, 1.5 साल तो लगा ही है। कई लोगों को 2-2 साल लग गए पहला $100 करने में। वो पूरा डाटा मैंने शेयर किया है कि आप करोड़ भी कमा सकते हो, लाख भी कमा सकते हो, लेकिन सबसे पहले आपको अपना पहला छोटा इनकम करना पड़ेगा। और छोटा इनकम करने के लिए आपको 3 महीना, 6 महीना, इवन साल भर भी देना पड़ सकता है। ये आपके ऊपर सारा स्किल, हार्डवर्क और लक के ऊपर, आपके ऊपर डिपेंड करता है। अब जैसे 10-15 दिन पहले जब आपने बोला था कि हम लोग स्टडी करते हैं, तो उस समय इनकम $4-5 के आसपास हो रही थी। तो मैंने बोला थोड़ा इनकम और इंक्रीज होने दीजिए, जब इनकम इंक्रीज होगी तो अपन कर लेंगे, क्योंकि $4-5 में लोगों को क्या ही मोटिवेशन आएगा, या फिर क्या ही क्यों करना चाहेंगे, या फिर क्यों सुनना चाहेंगे। तो मैंने बोला चलो ठीक है, तो ये डिसेंट इनकम होने दो। और अभी तो ये फर्स्ट मंथ है हमारा एडसेंस के साथ में, बट भगवान की कृपा रही, ऐसे हम मेहनत करते रहेंगे तो आगे भी दिन का $50 $100 तक तो हम करेंगे ही, कम से कम लेके जाएंगे। और विकास भाई आपके चैनल पे फिर दिखाएंगे।
जरूर जरूर जरूर। अब ये बताइए, जैसे कि बहुत लोग के थंबनेल में लिखा रहता है कि चैट जीपीटी प्लस ब्लॉगिंग से आप इतना कमा लो उतना कमा लो, क्या ये पॉसिबल है या नहीं है, ये इस पे आप बात कीजिए। यार मैंने तो कभी चैट जीपीटी वाला कंटेंट मैंने नहीं बनाया, हालांकि मैंने एक बार बनाया था कि क्या एआई वाले कंटेंट रैंक करेंगे। तो गूगल ने एक खुद अपने उसमें अपडेट में बताया था कि अगर कंटेंट वैल्यूएबल है, उसमें वैल्यू है, लोगों के लिए, लोगों के हित के लिए है, लोगों को कुछ वैल्यू मिलेगी, तो हम उस कंटेंट को रैंक करेंगे, वो नो मैटर कैसे प्रोड्यूस हुआ है, एआई से हुआ है कि आदमी से हुआ है। तो अगर आप एआई का यूज़ करके अच्छा कंटेंट बना ले रहे हो तो बढ़िया है। बट अगर आप ये सोचते हो कि सिर्फ हमने एक कमांड दिया, वहाँ से आर्टिकल आया, कॉपी कर लिया, अपने वर्डप्रेस के डैशबोर्ड में उसको पेस्ट कर दिया और फिर हम पैसे बना लेंगे, तो 99% चांसेस है कि आप नहीं बना। अब आप यहाँ पे ये बताइए, जो मैथ का टीचर है वो अच्छे से अलजेब्रा या 2+2 पढ़ा पाएगा, या जो अभी एडमिशन नर्सरी में हुआ है वो पढ़ा पाएगा? भैया देखिए, सीधी सी बात है, ये तो लोगों को भी पता है कि हमें किसको फॉलो करना चाहिए, किसको नहीं करना चाहिए। आप देखिए, चकाचौंध वाली चीज़ों से दूर रहना चाहिए। सबसे पहले तो थंबनेल पे जिस तरह के लोग चीज़ें डाल देते हैं ना, आप एक चीज़ मेरे को बताइए विकास भाई, ये जो ताज़ा टाइम है, जी मैं अगर इस पे मेहनत करके लेके आ रहा हूँ, फिर जाके मैं अगर केस स्टडी दिखा रहा हूँ, तो इसका इम्पैक्ट पड़ेगा ना। या जरूर, फिर ये मैं आपने किया है। गूगल पे गया और मैंने सर्च किया कि भाई कितना इनकम हो सकता है। अब मैंने कोई बहुत बड़े ब्लॉग का या बहुत बड़े किसी वेबसाइट का ट्रैफिक दिखा के लोगों को बोल रहा हूँ, भाई देखो इस साइट पे इतना ट्रैफिक है, तुम भी बना लो, तुम्हारा भी ट्रैफिक आ जाएगा। भाई पहले तू बना के तो दिखा, पहले बना के तो दिखा भाई। हब पोस्ट, ये बड़ी बड़ी साइटें लोग दिखाने हाँ, लगते हैं। हब और फिर पोस्ट दिखा इंटरनेट देंगे, फाइल हिप्पो दिखा देंगे कि सॉफ्टवेयर ये बना लो, वो बना लो। अरे भाई हलवा थोड़ी है, पहले खुद करके दिखाओ, फिर लोगों को बोलो कि खुद तो होगा नहीं और दूसरों को तुम चिपकाए जा रहे हो। और वो मैं टीचर वाला बात इस पर्सपेक्टिव में बोला था ना, कि जिसके पास एक्सपीरियंस है, जिसने ब्लॉगिंग से कुछ पैसे कमा लिया है ना, वो चैट जीपीटी को शायद अच्छे तरीके से यूज कर सकता है, ना कि Exactly. एक नया ब्लॉगर आया है वो अच्छे तरीके से यूज कर पाए। तो सही मैं बात। हमेशा यही बोलता हूँ कि अगर आप नए ब्लॉगर हो ना, तो आप खुद से पहले सारी चीज़ों को सीखो, अपना $100 कमाओ, फिर आपको खुद पता चल जाएगा कि $1000 कैसे करना है। और एक और ये चीज़ आ रहा है आजकल बहुत, मतलब यूट्यूब में इशू हो रहा है, लोग भी अब समझदार हो रहे हैं जेन्युइन कंटेंट देख के, लेकिन फिर भी बहुत लोगों का इशू है कि जेन्युइन कौन कौन से लोग कंटेंट प्रोवाइड करते हैं। आपको कुछ पता है तो बताइए। मैं कहता हूँ हर कोई जेन्युइन हो सकता है, सिर्फ आप उससे पूछिए कि ट्रांसपेरेंसी के साथ तुम अपना रिपोर्ट दिखा दो। जिस भी चीज़ के बारे में तुम सिखा रहे हो ना, अगर मैं यूट्यूब के बारे में सिखा रहा हूँ तो तुम बोलो तुमने यूट्यूब से तुमने क्या क्या रिजल्ट लाए हैं, वो दिखा दो, रिजल्ट दिखा दो। फिर जाके आप, अगर वो रिजल्ट दिखाता है ट्रांसपेरेंसी के साथ में सारी चीज़ें आपको दिखाता है, आप अगर उससे संतुष्ट हो तो उसको फॉलो करो। अगर कोई ब्लॉगिंग सिखा रहा है तो उसको बोलो कि भाई तुम अपना ब्लॉग का रिपोर्ट दिखा दो, तुमने जो एडसेंस बनाए हैं, आपने भाई साइट फ्लिप करी है, आपने करोड़ों की साइट फ्लिप करी है, आपने प्रूफ दिखा दिया, तो भाई मैं मानूंगा ना कि आपने काम किया है। तो तब जाके पता चलेगा कि बंदा जेन्युइन है कि नहीं। अब लोग बस कहीं से भी कुछ भी दिखा दे रहे हैं। अगर मान के चलो कई लोग एडिटेड भी दिखा देते हैं इनकम वगैरह, तो आप उसमें इन्फ्लुएंस मत हो जाओ। कई लोग किसी और का रिपोर्ट दिखा दे रहे हैं तो उसमें इन्फ्लुएंस मत हो जाओ। आप उस बंदे से पूछो जिससे आप सीखना चाहते हो ना, उसको बोलो कि भाई तुम अपनी ट्रांसपेरेंसी के साथ में चीज़ें दिखाओ, तब हम तुमसे सीखना चाहेंगे। और लोगों को ये मेक श्योर करना चाहिए कि जिससे हम सीख रहे हैं क्या वो बंदा ट्रांसपेरेंट है कि नहीं है। क्योंकि भाई देखिए, अब बहुत सारे लोग बोलते हैं कि तुम लोग अफिलिएट सेल करने के लिए कंटेंट बना रहे हो। मैं बोलता हूँ तुम मत लो मेरे अफिलिएट अकाउंट से, तुम मत मेरे अफिलिएट लिंक से लो, तुमको जहाँ से सस्ता पड़े, जहाँ से अच्छा पड़े तुम लो भाई। लेकिन मेरा जो एम है ना भाई, अब जैसे देखिए जब मैं शुरू कर रहा था तो मैंने हर्ष अग्रवाल जी को मैंने देखा था, वो अपने चैनल पे ना इनकम रिपोर्ट डालते थे, आपको याद हो, शाउट मी लाउड पे। हाँ, वो अपने ब्लॉग पे डालते थे। और एक ये बाहर का ब्लॉगर है यूके का, मैथ्यू वुडवार्ड, वो भी डालता था। मैं दोनों पढ़ के इंस्पायर होता था। कि मेरा भी किसी दिन इस टाइप का होगा। मैं आपको बता रहा हूँ, अगर हर्ष अग्रवाल भाई वो इनकम रिपोर्ट नहीं डालते तो आज सतीश कुशवाहा यहाँ नहीं होता। सतीश कुशवाहा क्या पता कहीं जॉब के लिए धक्के खा रहा होता है, फिर मतलब जो लोग मुझे जानते हैं नहीं जान रहे होते। कोई रीज़न है, हर्ष अग्रवाल ने जब इनकम पोस्ट करी थी ना, जब वो डिटेल दिखाते थे, तब मेरे अंदर बिलीफ जनरेट हुआ था भाई मैं भी कर सकता हूँ। बस वही रीज़न है कि मैं अपने चैनल पे अगर मैं कोई कंटेंट बना रहा हूँ, किसी ब्लॉगर को फीचर कर रहा हूँ, या फिर मैं खुद का ही कोई इनकम प्रूफ दिखा रहा हूँ या कोई रिपोर्ट दिखा रहा हूँ, रीज़न बस यही है। आपको भी पता है इंडिया में इतनी बेरोजगारी है भाई,
कई लोग सेल्फ एम्प्लॉयड बन सकते हैं। ब्लॉगिंग एक ऐसा चीज़ है, यूट्यूब ऐसा चीज़ है, इंस्टाग्राम ऐसा चीज़ है कि आप खुद से चीज़ें करके आप पैसे बना सकते हो। ये प्रूवन सोर्सेज हैं कि जहाँ से आप पैसे बना सकते हो, राइट। तो इसलिए मैं केस स्टडीज दिखाता हूँ, मैं इंटरव्यूज करता हूँ। मेरा मेन मकसद ये है कि लोग करें। मैं बोलता हूँ तुम मत लो मेरे लिंक से। अगर मेरे को पैसे बनाना होता विकास भाई, मैं कोर्सेज बेचता। मैं जो फ्री में जो हमने चीज़ें दिखाई है ना, कोर्सेज में बेचूँ ना तो बिकेगा। मेरे से जो मेरा कंटेंट होता है उससे गए गुजरे लोग 8-8 हज़ार रुपये का कोर्स बेच रहे हैं उस कंटेंट को। आप अब नहीं मानोगे, मेरा एक कीवर्ड रिसर्च का वीडियो है यूट्यूब पे, उस लेवल का वीडियो या पेड कोर्स में उस लेवल का कोई वीडियो नहीं होगा, है ही नहीं। कौन बताएगा? और कौन बताएगा? कोई और उसमें से चोरी करके एक बंदा पेड कोर्स में वहीं से बना के बेच रहा है, बेच रहा है। और आज 1 तारीख है ना, मैं आज ट्रेनिंग भी शुरू कर रहा हूँ, मतलब लोगों को कि कैसे आप डे बाय डे काम कर सकते हो, कैसे कर सकते हो, मतलब ब्लॉगिंग में क्या करना है। बहुत लोग बोल रहे हैं कि आप इसको पेड लाओ, 1-2 कमेंट भी आया था, तो मैंने बोल दिया उनको कि अगर आप 50,000 भी दे दोगे तब भी नहीं आएगा। अगर आपको वैल्यू करना है तो ये करो, नहीं करना है तो मत करो। हमें पता है कि हम किस चीज़ पे बैठे। अगर हम कोर्स बना के आज भी मैं बेचूँ 5,000 तो आराम से बिकेगा, इजीली लोग खरीदेंगे। और हम लोग वैल्यू भी प्रोवाइड करते हैं, ऐसा नहीं कि विदाउट वैल्यू के कुछ भी डाल दे रहे हैं। इजीली बिकेगा। मैं आपको बताता हूँ बहुत सारे तरीके हैं। मैं कहता हूँ मेरे 5,000 के कोर्स बनाए, मैंने उस पर ऐड चला दिए और मेरे को भी पता है कहाँ कहाँ ऐड चलाने हैं, ठीक है, कहाँ कहाँ फेसबुक मेरे पे, को ऑडियंस फेसबुक मिलेगी, पे चला लो। हाँ। ठीक है। 5,000 रुपये का कोर्स है, मैंने 1,000 रुपये 2,000 रुपये चलो मान के चल रहा हूँ, मेरा एक कॉस्ट आ रहा है एक सेल होने में, फिर भी तो मैं प्रॉफिटेबल हूँ। और अगर मेरे को ये पता चल गया कि मेरा ROI इतना आ रहा है, मैं लगा दूंगा खूब सारा पैसा। मेरे पैसे की भी तो कमी नहीं है ना, अब तो भाई यूट्यूब इतना पैसा दे रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मेरा मेन मोटिव ये है कि मेरे पास भी तब पैसे नहीं थे जब मैं सीख रहा था। अगर मैंने किसी का कोर्स नहीं खरीदा, जब मैंने किसी का कोर्स नहीं खरीदा और आज हम 7 फिगर्स में इनकम कर रहे हैं, तो मेरा मानना है कि अगर मेरे जैसा बंदा कर सकता है, मेरे जैसा बंदा जो गांव से उठ के आया वो कर सकता है ना, तो कोई भी कर सकता है। और उसी मकसद को आगे बढ़ाने के लिए, उस चीज़ को फुलफिल करने के लिए, जो मैंने गोल सोचा था, जो पर्पस सोचा था, उसी को करने के लिए मैं चीज़ें कर रहा हूँ। मेरे को अगर पैसे बनाने होते मैं कोर्स बेच के बहुत पैसा बना लेता। ये 60% अफिलिएट से कुछ नहीं होने वाला भाई लेकिन सही है, मैं बोलता हूँ भाई, आपके ऊपर, आप चीज़ें देखो। जो भी ये जनता से मैं बोल रहा हूँ, आप चीज़ें देखो, आपको समझ में आ रहा है करो, नहीं समझ में आ रहा है मत करो भाई, किसी का मत सुनो। आपको अगर समझ में आ रहा है, चीज़ें आप करना चाहते हो तो आप करो। और हम ही लोग हैं जो, अब मैं भी बोलता हूँ कि आप 30 दिन का ऑप्शन है, आप उसको कैंसिल भी कर सकते हो। रिफंड पॉलिसी भी है। और अभी और वो भी नहीं, अभी रिसेंटली राजेश भाई को मैंने फीचर किया था, तो राजेश भाई अपने एक उनका कोई तो वो है होस्टिंग की साइट है जहाँ पे फ्री में होस्टिंग देते हैं, गूगी करके है। गूगी होस्ट करके है। हाँ। तो अब मैंने उसमें जब उनको बोला कि ये गूगी होस्ट पे फ्री में मिलती है, तो लोग बोल रहे हैं भाई फ्री होस्टिंग पे क्या एडसेंस अप्रूव होगा। मैं बोला अगर इतने बेसिक से क्वेश्चंस अगर आपके दिमाग में आ रहे हैं भाई, अब क्या ही करूँ, कैसे आप ब्लॉगिंग करोगे। मैं बोला यार होस्टिंग तो एक वो है ना कि भाई, अब जैसे मान लो अगर किराए पे आपको घर लेना है मान लो, या फिर शॉप लेनी है, तो मैं अगर आपको फ्री में शॉप दे रहा हूँ कि आप दुकान खोलो, अगर आपको और बाद में कुछ प्रीमियम की ज़रूरत पड़ेगी तब आपसे पैसे लूँगा, अभी फ़िलहाल आप दुकान खोल लो। तो फ्री के दुकान में कस्टमर आएंगे। हाँ, अब एक क्वेश्चन करोगे, फ्री के दुकान में कस्टमर आएंगे, फ्री के दुकान में सेल होगा? अरे भाई ऐसे थोड़ी होता है। ये आपके ऊपर डिपेंड है कि आप क्या बेच रहे हो, कैसे क्या आप बेचोगे? लोगों के साथ डील कर रहे हो। तो एक तो ना लोगों को बेसिक कॉन्सेप्ट ही क्लियर नहीं है। ये कॉमन सेंस की बहुत ज़्यादा कमी है लोगों नहीं, में। एक रीज़न ये भी है ना कि जितने नए नवेले ब्लॉगिंग सिखाने वाले आ गए ना, इन लोगों ने और कंफ्यूज करके रख दिया लोगों को। कंफ्यूजन बहुत ज़्यादा है। तो यही कंफ्यूजन को दूर करने के लिए आपको जेन्युइन चैनल जो है वो बता दीजिए, जिसको ही लोग फॉलो करें, यहाँ वहाँ यार मत घूमो। मैंने बता दिया, जेन्युइन चैनल वही है जो ट्रांसपेरेंसी के साथ नहीं चीज़ें ना, दिखा पाए। आप नाम के साथ बताओ ना, अपना मन करे अपना बताओ, जिसका मन करे बताओ। भाई देखो, मैं तो बोलूँगा यार, मेरा चैनल देखो, और पिछले 7 सालों से इंडियाज़ मोस्ट ट्रांसपेरेंट चैनल है, और बिल्कुल आप फॉलो कर सकते हो। और इवन नहीं भी करना है मत करो भाई, लेकिन आपको ट्रांसपेरेंट ही चीज़ें मिलेंगी। और विकास भाई भी काफ़ी सही कंटेंट बना रहे हैं। अभी कुशल भाई ने भी अपना चैनल ओपन किया, कुशल भाई भी बहुत मात्र 21-22 साल में काफ़ी अच्छा कर रहा है। तो हैं, काफ़ी लोग हैं जो अच्छा कर रहे हैं, बट मैं फिर से बोलूँगा कि आप अपने संतुष्टि के लिए लोगों से ट्रांसपेरेंसी की डिमांड करिए, और तब आप उनको फॉलो करिए। और देखो यार, चेक करने का रीज़न पता है, सीधा सीधा आप सामने वाले का पर्पस जान जाओगे ना कि वो चीज़ें क्यों कर रहा है। जैसे वो बंदा यूट्यूब पे क्यों है, आप उससे जानने की कोशिश करो, या खुद का दिमाग लगाओ कि वो यूट्यूब पे क्या कर रहा है।
राइट। तो आपको समझ में आ जाएगा उसका असली पर्पस क्या है, असली मकसद क्या है, उसको सिखाना असली मकसद है कि सिर्फ आपको चुना लगाना मकसद है, वो सारी चीज़ें आपको क्लियरली पता चल जाएगी। थोड़ा सा दिमाग लगाने पे आप लोग को खुद पता चल जाएगा कि सही कंटेंट कहाँ है और क्या आपको करना है क्या नहीं करना है। जब आपके अंदर लालच आ जाता है ना कि एक महीना में मुझे 20 लाख कमाना है, वहीं पे आपको चूना लग जाता है। चूना लगता है। पहले महीने से तो इनकम नहीं होगी भाई। आप जैसे ताज़ा टाइम पे भी हमने दिखाया, हमने तीसरे महीने में उसको अप्लाई किया था, एडसेंस अप्लाई किया था, लेकिन इनकम नहीं हो रही थी। फिर मैंने हाँ थोड़ी देर के लिए हटा दिया था। फिर जब हमारा ट्रैफिक आना शुरू हुआ था तब मैंने लगाया था। और कोई क्वेश्चन विकास भाई? तो आप कुछ सजेशन दीजिए, जो नए ब्लॉगर्स हैं उनको क्या करना चाहिए नहीं करना चाहिए, एक बार ये बताइए। भाई जो नए ब्लॉगर्स हैं ना, सबसे पहले तो आप बेसिक फंडामेंटल्स जान जाओ कि ब्लॉगिंग के बेसिक फंडामेंटल्स क्या हैं, ब्लॉगिंग करना क्यों होता है, होता क्या है, आर्टिकल कैसे लिखते हैं, पहले तो ये सीख लो आप। लोगों को यही नहीं पता है आर्टिकल कैसे लिख, और लोग 90% लोग आर्टिकल ही नहीं लिखना चाहते। मैंने ऐसा है। पूरा अपने चैनल पे 1.5 घंटे का लाइव करके लोगों को सिखाया था एकदम। फिर व्यूज़ कितने आए भैया? अभी 15,000 के आसपास है। मतलब सिर्फ 15,000, लेकिन अभी वही अब आप टाइटल डाल दो 20 लाख रुपए कमाओ पहले महीने से, तो ऐसा मेरे चैनल पे कोई ऐसा कंटेंट नहीं है या थंबनेल नहीं है जो मैं ऐसे चीज़ों को प्रमोट करता हूँ। मैं जेन्युइन करता हूँ मैं सारी मैं बातें। मैं क्या करता हूँ ना, जैसे मैं अब जैसे मैंने ताज़ा टाइम पे रिजल्ट लाया, अब मैं इसको दिखाऊंगा, काम करूंगा उसको दिखाऊंगा, पैसे बनाऊंगा फिर मैं दिखाऊंगा। ये नहीं कि मुझे पता है कि भाई मुकेश अंबानी जैसे भी लोग हैं तो मैं बोलूँ कि आप कैसे मुकेश अंबानी बनो। अरे भाई पहले मैं तो कुछ बन जाऊँ। वही मैंने कल के वीडियो में बोला कि आपने ब्लॉगिंग से या ऑनलाइन 10 रुपया कमाया नहीं और आपको पहले महीने ही 2 लाख कमाना है, 10 लाख कमाना है, ये कैसे पॉसिबल है? आप खुद समझो ना दोस्त। अगर आप 10 रुपया नहीं कमा रहे हो तो 2 लाख कैसे कमाओगे? सही बात है। और जैसे अभी कई लोगों ने बोला था कि जैसे आपने भी शायद बोला था कि न्यूज़ ब्लॉग पे काम नहीं करना चाहिए या फिर रैंक नहीं मैं होते हैं, ऐसा कुछ नहीं, ऐसा मैं बोला था। बोलता हूँ ना, नहीं मैं सीधे ये बोलता हूँ कि जो नया ब्लॉगर है, ब्लॉगिंग में नया आया है, उनको न्यूज़ ब्लॉग पे काम नहीं करना है। क्योंकि एक नया ब्लॉगर है ना, जो अभी ऑडियंस में है वो इससे रिलेट करेंगे, वो कंटेंट लिखने बैठेंगे ना तो पूरा एक दिन लग जाता है अगर नए ब्लॉगर को कंटेंट लिखने में। क्योंकि वो नए होते हैं, समझना होता है सारी चीज़ों को, टाइपिंग स्पीड स्लो होता है, अंदर डर होता है, हेजिटेशन होता है। इसीलिए मैं नए ब्लॉगर को मना करता हूं कि आप न्यूज़ ब्लॉग मत करो। आप एक ऐसा ब्लॉग बनाओ जहां पे कंटेंट लिखना सीखो, 50+ कंटेंट हो गया, उसके बाद आपको जहां मन करे वहां शिफ्ट करो। सबसे सही तरीका तो ये है ना कि पहले आप कंटेंट लिखना सीखो और उस कंटेंट को बेचना सीखो। मतलब कि किसी ब्लॉगर को आप बोलो कि मैं कंटेंट आपके लिए लिखूंगा और वो आपको पे करेगा। इनिशियली जब आपको पे करेगा ना तो आपके होस्टिंग के भी पैसे मिल जाएंगे, डोमेन के भी पैसे मिल जाएंगे, और आपके पास सोचने का भी एक फ्रीडम रहेगा कि क्या मेरे को ब्लॉगिंग करना है या फिर कंटेंट राइटिंग ही करना है। तो और जैसे देखो, जब आपके कंटेंट की डिमांड हो जाएगी, जैसे जिस ब्लॉगर के लिए आप लिख रहे हो वो बोलेगा बंदा कि यार मेरे लिए और लिखते जाओ, मतलब वो अगर आपसे कंटिन्यूस लिखवा रहा है, मतलब आप समझ जाओ कि आपका जो आर्टिकल है उसको पसंद आ रहा है, उसके काम के लायक है। तो इसका मतलब आप भी जब अपना ब्लॉग बनाओगे तो उस पर रैंक होने के चांसेस हैं, उस पर लाइक चीज़ें होने के चांसेस है। तब आप अपने आप को समझो कि आप मार्केट में काम कर सकते हो। अब लोगों को कंटेंट लिखना ही नहीं आ रहा है। बेसिक, सबसे बेसिक तो वही है, सबसे इनिशियल चीज़, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ तो वही है, मेन कंटेंट ही तो है। लोग डिज़ाइन के पीछे भाग रहे हैं, थीम के पीछे भाग रहे हैं, प्लगइन के पीछे भाग रहे हैं। भाई वो सब वो एडिशनल है, मेन चीज़ तो कंटेंट है। कंटेंट को अच्छे से कैसे बनाएं, कंटेंट पहले तो 10 ब्लॉग पढ़ो, उठा के किसी भी कीवर्ड को सर्च करो, उस पर 10 ब्लॉग पोस्ट पढ़ डालो। जिस भी फील्ड से रिलेटेड आप ब्लॉग बनाना चाहते हो उस फील्ड से रिलेटेड देखो कि किस किस तरह के कंटेंट लिखे जा रहे हैं, कंटेंट में क्या क्या चीज़ें इंक्लूडेड है, कितने लिंक्स लग रहे हैं, कितने इमेजेस लग रहे हैं, वीडियोस कितने लग रहे हैं, क्या क्या एम्बेड हुआ है। तो कीवर्ड रिसर्च टूल को पहले तो यूज़ करना सीखो। सेमरश हो गया या फिर एचरफ हो गया। एचरफ तो थोड़ा महंगा है, सेमरश आप ले सकते हो ग्रुप एसईओ टूल्स वगैरह से जहाँ से मिलते हैं। तो जुगाड़ वहाँ से पानी आप करके। चीज़ें, हाँ तो वहाँ से आप देख के थोड़ा सा यूज़ करना सीखो। आप ब्लॉग को ट्रैक करना सीखो, कॉम्पिटिटर्स को ट्रैक करना सीखो, उनको पढ़ना सीखो, उनको स्टडी करो। बहुत सारी चीज़ें भाई एक घंटे में थोड़ी बताया जा सकता है। ये चीज़ें कम से कम 6 महीने 1 साल लगेंगी आपको बढ़िया ब्लॉगर बनने में। ये हो गया। हाँ, और शुरू में ही आपने बताया था कि ब्लॉग का स्पीड सही होना चाहिए, तो स्पीड में जैसे होस्टिंग का काफ़ी योगदान रहता है, तो होस्टिंग का आप कौन योगदान सा? रहता है, और कई लोग पूछ रहे थे कि भाई होस्टिंग कौन सा। तो शुरू में जब हमने होस्टिंग ली थी, शेयर्ड होस्टिंग ली थी, तो अब हमने देखा था शेयर्ड होस्टिंग ले रहे हैं, फिर हमने उसको कैंसिल कर दिया। आपने देखा होगा पहले था tazaatimes.com, tazaatimes.com था, फिर हुआ tazaatime.com। जो डोमेन जिस
अकाउंट से हमने लिया था ना, वो डोमेन हमें मतलब वहाँ से कैंसिल ही नहीं हुआ। जैसे अगर आप रिफंड जब मांगते हो ना, तो डोमेन नहीं रिफंड होता है, डोमेन कैंसिल नहीं होता है, एक बार डोमेन नहीं बुक हो कैंसिल गया होता वो है हो ना। गया। तो वो डोमेन हमारा लॉक हो गया, तो फिर हमने बोला यार हमें ब्लॉग तो बनाना है हमने, क्योंकि बाद में ना क्लाउड खरीदा। क्लाउड में आपको दिखाना कौन सा चाहूँगा एक बार, होस्टिंग का है? होस्टिंगर का ही था। पहले हमने वो प्रीमियम वाला खरीदा था, जो नॉर्मल जो प्लान है 149 रुपीज़ का जो मिलता है ना। ये देखिए क्लाउड इंटरप्राइज हमने लिया था, ठीक है, जी जी। दिख रहा है आपको। तो ये थोड़ा महंगा है, हाँ। अब इसका रीज़न है कि अब डेली के 50,000 60,000 का ट्रैफिक है टाइम पे, डेली के अब ट्रैफिक इतने हो गए। तो अब मैंने बोला था मेरे को साइट की स्पीड भी चाहिए, तो क्लाउड मैंने सुना था क्लाउड का स्पीड होता है, तो मैंने बोला चलो एक बार होस्टिंगर का भी टेस्ट कर लेते हैं। ज़्यादातर लोग जब क्लाउड की बात आती है तो क्लाउड बेस या डिजिटल मतलब क्लाउड बेस पे डिजिटल ओशियन या फिर और कोई रिकमेंड करते हैं। तो मैंने बोला एक बार होस्टिंगर का देखते हैं, थोड़ा कम प्राइस में था और जो फीचर मतलब स्पेस वगैरह अच्छा था। लाइक कितना 6 GB है कि 4 GB अराउंड, मेरे को अभी ध्यान नहीं है इतना। तो जब हमने क्लाउड पे लिया था ना, इसलिए फिर हमें नया डोमेन लेना पड़ा था tazatime.com, और उसके 5-6 दिन बाद की ही बात है जब हमने टाइम्स लिया था। क्योंकि अभी जैसे डोमेन एज मैंने आपको दिखाया कितना है, 116 106 दिन, 106 हाँ। हाँ 3 महीना 16 दिन। तो अभी क्लाउड यूज़ कर रहे हैं, वो थोड़ा अभी इनिशियली मैं लोगों को बोलूँगा कि आप वो करो, क्या बोलते हैं, शेयर्ड पे ही जाओ जो वर्डप्रेस नॉर्मल होस्टिंग होती है। क्योंकि अगर शुरू में आप खरीदना महंगा खरीद लोगे, पैसे नहीं आएंगे, फिर आप डिमोटिवेट हो जाओगे, इतने पैसे लग रहे हैं। इसका कुछ 2400 रुपये महीने का होस्टिंग का चार्ज है, उसमें आपको 3,000 रुपये में 1 साल का मिल जाएगा डोमेन होस्टिंग। आप तो रीज़न नॉर्मल ये कोई था, भी लेके आप शुरू करो, आपको जो मन करे। ये नहीं है कि ये खरीदो वो खरीदो, आपको जो समझ में आ हाँ रहा है, जो भाई अच्छा लग रहा है वो खरीदो। इतना भी ट्रांसपेरेंट नहीं होना था। भाई के लिंक से ले लो यार, अगर भाई को भी हेल्प हो जाएगी, या फिर भाई को हेल्प नहीं कर रहा है तो मेरे को कर दो। अफिलिएट से लेने का फायदा आपको ये मिल जाएगा ना कि कुछ कुछ भी अगर आपको प्रॉब्लम आती है तो आप अगर मैसेज करते हो, जैसे विकास भाई आपका ग्रुप भी है ना शायद, हाँ ग्रुप है, ग्रुप है। तो विकास भाई आपको वहाँ पे थोड़ा बहुत गाइड भी कर देंगे चीज़ों में। बट यार आप चाहते हो कि सारी चीज़ें आपका हाथ पकड़ के कोई लेके चले, तो मुश्किल है, तो आपको ऐसा पहले तो खुद ऐसा उतरना नहीं पड़ेगा। हो सकता, ऐसा कभी नहीं हो सकता है, कोई घर जाके हाथ पकड़ के नहीं समझा सकता है। बाकी ये बताओ, कुछ पर्सनल बात जी कर भाई सकते बिल्कुल हैं? पूछिए, जो पूछना है पूछिए, मैं कोई रुकावट नहीं है पूछने का। आपका अभी बर्थडे था, कितने भाई साल मैं का हो हो गया गया? 29 ईयर्स का, सर्टिफिकेट से हो गया मैं तो 28, ऐसे में हो गया 29। तब शादी कब करेंगे भाई? 30 उसमें कर लिया जाएगा, 30-31 में। ठीक है। बाकी आपका ये ब्लॉगिंग का, यूट्यूब का जर्नी कैसा चल रहा है? देखिए मैं ना नए नए एक्सपेरिमेंट्स करता रहता हूँ। एक जो हमारा अभी सतीश के वीडियोस है ना, ये हमारा एक डिस्ट्रीब्यूशन प्लेटफॉर्म है। तो जो चीज़ें मैं करूँगा, जो काम करूँगा, उसको इसके थ्रू मैं दिखाऊंगा। तो अब जैसे हमने मचाते रहो .com शुरू किया था, 1 महीना हमने चलाया था और बहुत सारे चैलेंजेस आए, तो अभी हमने उसको पॉज कर दिया। बोले कि यार हमारा फोकस हिल रहा है, तो हमारा फोकस हिल रहा था, हमने मचाते रहो को रोक दिया था। फिर ब्लॉगिंग में हमने अभी और बंदों की हायरिंग करी है, कम से कम अभी हमारे पास 10 लोग हैं सिर्फ ब्लॉगिंग के लिए, राइटिंग के लिए 10 लोग हैं, उनको हायर किया है। फिर अभी हम एक टूल बना रहे हैं, पुश रॉकेट, जिसे मैंने बताया आपको, pushrocket.1 करके है। तो हमारा गोल ये है कि इस टूल को कम से कम प्राइस में हम रख पाएँ, और जो लोग अफोर्ड नहीं कर सकते, हम मंथली सब्सक्रिप्शन भी लेके आ जाएंगे, लाइफ टाइम डील भी लेके आ जाएंगे, और अनलिमिटेड साइट वाली डील भी लेके आ जाएंगे। तो जिससे क्या होगा ना कि जो लोग इतना पैसे वाले नहीं हैं वो अफोर्ड कर पाएंगे और इनिशियल लेवल से कर पाएंगे। अब जैसे क्या होता है कि एक टाइम पे जब आपके पास पैसा आता है, तब आप 60,000 70,000 का टूल में इन्वेस्ट करते हो। बट हम ऐसा करेंगे कि आप इनिशियली ही उसमें इन्वेस्ट कर पाओ और उसका फ़ायदा आप ले पाओ। तो इस वजह से हम पुश रॉकेट पे काम कर रहे हैं। इवन हमारे और भी मल्टीपल वो हैं टूल्स हैं, opener.1 करके है, जैसे इंस्टाग्राम पे हम लिंक लगाते हैं तो क्लिक करते ही वो सीधा यूट्यूब में ओपन होता है, तो opener.1 करके अपना ही टूल है। तो ऐसे कुछ कुछ चीज़ों पे हम काम कर रहे हैं, एक्सपेरिमेंट्स करते रहते हैं। तो जो हमारा एक्सपेरिमेंट अच्छा सक्सेसफुली हो जाता है, वो हम फिर केस स्टडी के तौर पे लोगों के सामने लेके आते हैं। बहुत बढ़िया। तो ये जो पुश रॉकेट है, कब तक पुश आने का रॉकेट प्लान है? जैसे हमारा प्लान था बर्थडे पर ही लॉन्च करने का, बट ड्यू टू सम रीजंस नहीं आ पाया। अभी बीटा टेस्टिंग हो रही है, हम देख रहे हैं कि क्या क्या चीज़ें इसमें दिक्कतें हैं, कोई प्रॉब्लम है तो उसको दूर किया जाए। क्योंकि जो डेवलपर है वो अब मेरा ही फ्रेंड है, मतलब हम शैलेश, सतीश और सागर जो हमारा डेवलपर है, तो हम लोग एक ही कॉलेज से पढ़े हुए हैं, एक ही रोल नंबर आगे पीछे है सबका, तीनों का नाम एस से है। तो इस चीज़ का बेनिफिट है, तो जो डेवलपर है हमारे घर का है तो कोई दिक्कत नहीं है। उसके साथ में अभी मीटिंग चलती रहती है, भाई कोई कब तक हम कर सकते हैं, तो अभी बोला एक 2 हफ्ते मान के चलो आप।
हाँ मान लो दिवाली से पहले इस मतलब साल आ के जाएगा। पहले तो करना ही है, मतलब 2023 खत्म नहीं होने देना। आज का वीडियो अब यहीं पे ख़त्म करें। सारे क्वेश्चंस तो कवर हो गए वो रहेंगे ना, बाकी अगर कुछ क्वेश्चन रहेंगे गाइस तो आप कमेंट में बता देना। मैं अपने चैनल पे एक पूरा डिटेल वीडियो लेके आऊँगा, पूरी जर्नी शेयर करूँगा। बीच बीच में मैंने जो भी दिक्कतें आई थी ताज़ा टाइम पे वो चीज़ें मैं शेयर करूँगा, तो कमेंट में आप पूछ सकते हो, कुछ भी पूछना रहेगा। बाकी विकास भाई हैं ही आप लोगों के लिए। तो थैंक यू सतीश भाई मेरे चैनल पे आके इतना अच्छा केस स्टडी और इतना इंसाइट शेयर करने के लिए। ऐसे ही आप जहाँ भी रहे मचाते रहिए। बिल्कुल बिल्कुल विकास भाई, ऐसे ही मचाते रहेंगे। और जो मैं लोगों से एक बार मैं बोलना चाहता हूँ भाई, कोई भी दिक्कत हो परेशानी हो ब्लॉगिंग से रिलेटेड, यूट्यूब से रिलेटेड या ऑनलाइन पैसे कमाने से रिलेटेड, तो आप कमेंट में पूछ सकते हो या फिर ईमेल वगैरह भी कर सकते हो। भाई का ग्रुप है उसमें ज्वाइन हो जाओ, हमारा टेलीग्राम ग्रुप है वहाँ पे ज्वाइन हो जाओ, और कोई भी दिक्कत हो तो पूछ सकते हो बिंदास। चलो थैंक यू विकास भाई फीचर करने के लिए, मज़ा आया।